गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में नया टॉपिक करेंगे। देखिए, टॉपिक करने से पहले एक टर्म है जो आपको याद रखनी है, रजिस्टर। तो बच्चों देखो, इससे पहले हम टर्म रजिस्टर को पढ़ चुके हैं। देखिए, रजिस्टर नहीं पढ़ा है लेकिन हमने रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है। किसी भी कंडक्टर की हम बात करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है करंट को रजिस्ट करने की, रोकने की, या फिर कह सकते हैं बाधा पहुंचाने की, वो रेजिस्टेंस की होती है, रजिस्टर की होती है, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टर की होती है। तो रजिस्टर क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, ये उपकरण होता है बिजली का, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है या फिर लिमिट करता है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। जैसे सिंपल सी बात है, देखिए, चाहे आपका बल्ब है, चाहे आपका टीवी है, चाहे आपका कूलर है, कोई भी चीज़ है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रैवल नहीं कर सकती, वो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर। तो बच्चों, रजिस्टर एक जैसे प्लेयर होता है ना, प्लेयर क्या होता है? खिलाड़ी होता है। प्ले उसका खेल होता है, यानी उसका खेल। तो यानी कहने का मतलब उसी तरह से है, ये रजिस्टर है, एक तरह से प्लेयर है, और प्ले उसका क्या है, ये कह सकते हैं इसका एक तरह से प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। तो यानी रजिस्टर्स। अब बच्चों देखो, आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस होते हैं काफ़ी सारे, हमने पढ़ा है रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है। देखिए, 15 ओम कोई भी रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है, 16 ओम है मान के चलिए, 17 ओम है, ये सारे क्या है? रजिस्टर के रेजिस्टेंस हैं, उनकी वैल्यू है। रेजिस्टेंस एक तरह से वैल्यू होती है, और रजिस्टर क्या होता है? वो एक तरह से कंपोनेंट है, ये एक तरह से उपकरण है, ठीक है। तो अगर इन रजिस्टर्स को हम किसी तरह से कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो उनका कुल जो टोटल रेजिस्टेंस, यानी उनका जो ये 15 है, 16 है, 17 है, अगर इनको कंबाइन करने लग जाए हम, यानी इनको जोड़ने लग जाए, ये मान के चलिए इस तरह से मैंने ये 15 वाला यहाँ पर जोड़ दिया, 16 वाला यहाँ पर जोड़ दिया, 17 वाला यहाँ पर जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ते जाएं हम, तो इनका कुल कैसे निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा? तो एक इनके कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो लाइन में मैंने लगाया है, ये लाइन वाले कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरियल के अंदर। तो हम करेंगे बच्चों, यही करने वाले हैं हम आज, ठीक है। तो देखिए, हम करेंगे कॉम्बिनेशन इनके। देखिए, यहां पर ऊपर लिखा हुआ मैंने रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, यानी टोटल रेजिस्टेंस हम काउंट करना चाहते हैं। हमारे पास सिस्टम है रजिस्टर्स के। ये देखो, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता ही दिया, सीरीज में अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा। ये सीरीज में मैंने जोड़े हुए हैं, यानी फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, यानी दो, आपके पास 3 मैंने लगा रखे हैं, ये रजिस्टर है, उनके रेजिस्टेंस मैंने लिखे हुए हैं R1 है। पहले का ये टर्मिनल हो गया, दूसरे का ये हो गया, फिर दूसरा मैंने जोड़ना है, उसका पहला इसके दूसरे से जोड़ेंगे, तीसरा जोड़ना है दूसरे के पहले से उसका, दूसरे के दूसरे से उसका पहला जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जिसमें रजिस्टर है वो किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो लेट देयर आर 3 रजिस्टर है, ये कनेक्टेड जो है आपने किस में कर रखे हैं? सीरीज में। और उनकी वैल्यूज़ भी हम अज्यूम कर लेते हैं R1, R2 एंड R3 में। उनके मान है ना, उनको हमने मान लिया। अब बच्चों, एक चीज़ है ना, इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर करनी पड़ेगी। देखो, आपको मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इसको देखो एक बार, इसको पढ़ने से पहले देखो, मेरे पास है ना 3 पाइप हैं, इस तरह से मैंने जोड़ रखे हैं। देखो, ये पाइप है मेरे पास, ऐसे कुछ करके ये 3 पाइप है, ऐसे कर दिया मैंने। ये तीनों पाइप मैंने जोड़ रखे हैं, ऐसे जोड़ रखे हैं, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। 3 पाइप मैंने जोड़ रखे हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से मैं पानी डाल रहा हूँ, कोई मोटर से किसी तरह से यहाँ से पानी डाल रहा हूँ,
और यहाँ से वो पानी निकल रहा है, कहीं इकट्ठा हो रहा है। समझ में आ गया? यहाँ से पानी डाला, यहाँ से पानी निकल रहा है। अब मुझे तुम बता सकते हो कि क्या इसमें पानी कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा? दोबारा से क्वेश्चन को समझो। यहाँ से पानी डाला मैंने, यहाँ से पानी डाला, ये पानी आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मैंने 5 मिनट तक पानी गुजारा है इसके अंदर। 5 मिनट के बाद में मैंने पानी को यहाँ से बंद कर दिया और वो पानी इकट्ठा हो गया। तो आप क्या ये बात बता सकते हो कि इसमें से पानी ज़्यादा गया होगा या इसमें से ज़्यादा गया होगा या इसमें से ज़्यादा गया होगा? बताओ। 5 मिनट तक पानी चलाया है मैंने तीनों पाइप्स के अंदर से, तो बताइए सबसे ज़्यादा पानी किस में से गया होगा? आप सोच रहे होगे बड़े वाली मोटे वाली में से ज़्यादा गया होगा, इसमें से ज़्यादा गया होगा। नहीं बच्चों, अरे पानी तो सारा ही चला गया। तो पानी तो क्या होगा बच्चों? देखो दोबारा से, पानी तो बराबर मात्रा में जाएगा। मान लीजिए 5 लीटर पानी इसमें से चला गया, वही 5 लीटर इसमें से गया होगा, वही 5 लीटर हमारे पास 5 लीटर पानी इकट्ठा हो गया मान के चलिए। अरे वो 5 इसमें से भी गया होगा, इसमें से भी गया होगा, इसमें से भी गया होगा। तो सारा पानी इकट्ठा इसी सभी में से तो गया होगा। पानी बराबर बराबर जाएगा, लेकिन एक बात याद रखनी है बच्चों, स्पीड अलग अलग होगी। पतली पाइप में से फटाक से जाएगा, जल्दी जल्दी जाएगा, स्पीड तेज होगी उसमें से। और इस मोटी वाली पाइप में से पानी की स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी, लेकिन पानी तो सेम मात्रा में जाएगा बच्चों। पानी क्या है? सेम मात्रा में। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पानी कितने मात्रा में जाएगा सीरीज में? दोबारा से देखो, पानी इस पाइप के अंदर से, 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 पानी तो बराबर बराबर जाएगा। और मैंने आपको बताया था पानी रे पानी को क्या मानना है? करंट मानना है। क्या मानना है? इलेक्ट्रिक करंट मानना है। अरे अब समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक करंट आई के जो वैल्यू है एम्पियर में, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, करंट तो सेम रहेगा सभी पाइप के अंदर, यानी रजिस्टर के अंदर करंट तो सेम रहेगा। लेकिन बच्चों स्पीड वोल्टेज अलग अलग होगी, वोल्टेज अलग अलग होगी बच्चों। वोल्टेज को आप स्पीड मान लो चाहे तुम, ठीक है, स्पीड मान सकते हो। v से वेलोसिटी बनाते हो ना जैसे, तो यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। असली नाम तो अब आया इसका, ओरिजिनल नेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग रहेगा बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, बस ये बात याद रखनी है। सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो देखिए, अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूं इसको। मेरे पास मान लीजिए 3 रजिस्टर लिखा हुआ है, जैसे ये सारा कुछ लगा दिए। अब मैंने अभी आपको बात बता ही दी है, इसमें वोल्टेज अलग है, इसमें वोल्टेज अलग है, इसमें वोल्टेज अलग अलग है। तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर लगाते हैं। मान लीजिए इसकी रीडिंग आई V1 अलग है, कोई वैल्यू है, V2 कोई वैल्यू है, V3 कोई वैल्यू है, और यहाँ पर वोल्टेज लगा रखी है, कोई बैटरी मैंने लगा रखी है जिसमें V वैल्यू है, टोटल वैल्यू V है। यहाँ से करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी पानी है, यानी आई है, सेम है बच्चों। अब बताइए, ओम ला लगा दो पूरी सर्किट में, इस पूरी सर्किट में ओम ला लगाओ, क्या होता है ओम ला? V = IR। V ये रहा, I ये रहा, R हमें पता नहीं है, टोटल पता नहीं क्या आएगा, RS मान लेता हूं मैं इसको। RS सीरीज में टोटल, RT ले लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, RT लिख दो। टोटल रेजिस्टेंस पता नहीं है क्या आएगा, निकालना है वो तो RS लिख दिया। अब आपको एक बात तो पता होना चाहिए, V किस किस के बराबर है? स्पीड
प्लस ये प्लस, यानी वोल्टेज तो डिवाइड हो गई बच्चों। ये वोल्टेज यहाँ पर कोई ये खा गया, थोड़ी ये खा गई, थोड़ी ये कूलर है, ये कोई फ्रीज है, ये पंखा है, ये खा गए अलग अलग, वोल्टेज तो सारे खा गए। अब आपने इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, वोल्टेज तो सभी अलग अलग हो गई लेकिन करंट सेम रहा इसमें, ये याद रखना है। तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग ये आपने लगा दिया, इस सर्किट में पूरे में लगाया। अब इनमें अलग अलग लगा देते हैं, इन सब तीनों में अलग अलग ओम का नियम लगा देते हैं। यूजिंग ओम लॉ इन टू 3 रजिस्टर्स, इन तीनों रजिस्टर्स में लगाओ। V1 किसके बराबर आएगा? IR1 के बराबर आएगा। क्यों आएगा? करंट तो सेम है, इसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस R1 है। ओके, V2 कितना है? I में R2 आएगा। रीजन भाई ओम का नियम यही कहता है V बराबर IR। पहले वाले वीडियो जरूर देखो बच्चों। R कितना है? R तो अलग अलग माने है ना मैंने, और सेम भी हो सकता है, कोई बात नहीं। इसी तरह से तीनों आ गए हमारे पास, तीनों को जोड़ो बच्चों, जोड़ दो। V1 प्लस V2 प्लस V3, लेफ्ट की लेफ्ट में, राइट की राइट में, जोड़ दो। अरे तीनों का जोड़ किसके बराबर है बताइए मुझे? V के बराबर है। किसके बराबर है? अब इन तीनों में से I कॉमन ले लो, मैंने I कॉमन ले लिया यहाँ पर, R1 बच गया, R2 बच गया, R3 ले लिया। अब फिर से V किसके बराबर है? ये वाला V किसके बराबर है बताओ? I गुना में टोटल रेजिस्टेंस RS रख दिया मैंने, वैल्यू रख दी बच्चों, और ये तो कॉमन निकाला ही है। अब देखो दोनों साइड I से I कट गया, कैंसल हो गया I से I, क्या बच गया? R इक्वल टू RS लगा देना चाहिए, RT लगा देना चाहिए, दोनों तीनों का जोड़ आ जाएगा। अरे जितने भी प्रतिरोध अगर सीरीज में होंगे सभी का जोड़ करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखो कैसे, अब पेपर में आता है 20 ओम का प्रतिरोध, 30 ओम का प्रतिरोध, 40 ओम का प्रतिरोध सीरीज में लगा रखे हैं। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ, या व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? कुल रेजिस्टेंस निकालना है, बताओ कितना आएगा? तीनों को जोड़ दो, 20 30 50 40 90 आ जाएगा। कितना आएगा? 90 आएगा बच्चों। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं बच्चों, ये टोटल आपको निकालना आना चाहिए। कितना प्रतिरोध आएगा? 90 आएगा। अब बच्चों थोड़ा एडवांस करवाऊँ थोड़ा सा, इंग्लिश मीडियम है आपकी, कोई बात नहीं। देखो मान लीजिए यहाँ पर 20 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है, ये 30 का लगा रखा है, ये 40 का लगा रखा है, और इसको 180 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? 180 वोल्ट की बैटरी से। बताइए करंट क्या आएगा? आई क्या आएगा? अरे आई का फॉर्मूला ओम ने क्या कहा था? ओम ने कहा था V/R आएगा। ओम ने कहा था आई क्या बराबर आएगा? अरे V बराबर IR, आई की वैल्यू क्या आएगी? V/R। अब V आपके पास पड़ी हुई है 180, और R आपको टोटल करना पड़ेगा बच्चों, टोटल करना पड़ेगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी है बच्चों, बिल्कुल ही ईजी है, बस आपको समझना जरूरी है। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज। थैंक यू।